हेलो। तो आउट सिस्टम सीखने की सीरीज़ में हम फिर से वापस है एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम अपनी आउट सिस्टम सीखने की सीरीज़ वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। तो मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो इसलिए मैं फिर से ये वीडियोस लेके आई हूँ उसी के आगे से। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में हम विजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के विजिट्स होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सोर्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनकी, ये सब पढ़ेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स है विजिट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, है ना। विजिट क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सिंपल विजिट्स में क्या क्या आता है, टेक्स्ट एंड एक्सप्रेशन एंड इमेज, ये सिंपल विजिट्स में आता है। एंड मल्टीपल रिकॉर्ड विजिट, मतलब जिसमें हम जैसे टेबल में हम बहुत सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं, लिस्ट में रिकॉर्ड रख सकते हैं। इनपुट विजिट यानी हम इनपुट कैसे दे सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं, कैसे हम यानी इनपुट विजिट का यूज़ कैसे करते हैं, और फॉर्म विजिट का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आज हम इन सारी विजिटों के बारे में अच्छे से समझेंगे कि आप लोगों को समझ आ जाए, इतना तो हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, विजिट एंड देयर प्रॉपर्टीज। विजिट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्क्रीन, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। विजिट्स आर विजुअल एलिमेंट, मतलब हम विजिट को देख सकते हैं, यानी ये एलिमेंट हम देख सकते हैं। एंड मेकअप स्क्रीन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन द स्क्रीन। ये देखिए साइड में ऐसी विजिट्स की ट्री दिख रही है। जो आप लोग आउट सिस्टम सीख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा विजिट ट्री क्या होती है। विजिट ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनमें सही सोर्स, उनकी सही प्रॉपर्टीज लगाकर उनका यूज़ करते हैं। इस टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं हम स्क्रीन पे। ये एलिमेंट्स प्री बिल्ड होते हैं, यानी पहले से ही बने होते हैं आउट सिस्टम्स में। ओके। विजिट्स प्रॉपर्टी, एवरी विजिट हैज़ अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। सारी विजिट के बाद सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है विच कैन डिफाइंड व्हेन एप्लीकेबल, ठीक है। तो सोर्स डेटा, बिहेवियर, स्टाइल। तो स्टाइल सीट में हम स्टाइल कर सकते हैं और सोर्स दे सकते हैं, बिहेवियर। द प्रॉपर्टी शुड बी सेट प्रॉपरली आफ्टर ड्रैग द विजिट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। डिस्प्लेइंग टेक्स्ट, टेक्स्ट हम कैसे दिखा सकते हैं स्क्रीन पे। तो हम टेक्स्ट विजिट का यूज कर सकते हैं। क्या है टेक्स्ट विजिट? डिस्प्ले स्टैटिक टेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन व्हाट अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। हमें जब टेक्स्ट का यूज़ करना होता है तो टेक्स्ट में हम नॉर्मली, वैसे तो ऑटोमेटिक ही है, जैसे हम कुछ टाइप करते हैं तो टेक्स्ट विजिट ऐड हो जाती है उसमें। लेकिन हमें जहाँ नहीं हुई है वहाँ करना है तो हमें टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके नॉर्मली उसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एक्सप्रेशन विजिट का यूज़ क्यों करते हैं? जब हमें डिस्प्ले में कैलकुलेट वैल्यू दिखानी होती है, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा डेटा दे सकते हैं जैसे हमें आउटपुट में नेम एंड सरनेम दोनों दिखाना हो, तो हम हमारे एग्रीगेट में ऐसी वैल्यू दे देंगे नेम प्लस सरनेम करके, तो हमारा जैसे ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे। तो इसीलिए हम इसका एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए होती है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, डिस्प्ले कैलकुलेट वैल्यूज प्रॉपर्टीज इवेल्यूट एट रन टाइम एंड द रिजल्ट इज डिस्प्ले। हाँ, तो ये रन टाइम पे चलती है एंड रिजल्ट देती है, ये मैं जैसे कि मैंने अभी बताया। एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज डिस्प्ले फॉर द प्रीव्यू पर्पस, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सप्रेशन विजिट और ये होता है टेक्स्ट विजिट, जो कि हमें टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके। आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और आउट सिस्टम सीख रहे हैं तो कितना सीख चुके हैं, और ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है इमेज विजिट, ठीक है।
तो इमेज विजिट डिस्प्ले एन इमेज ऑन द स्क्रीन, द सोर्स ऑफ इमेज इज डिफाइंड इन द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब हम इमेज को 3 टाइप से हम दिखा सकते हैं। उसमें हमें आता है, जब इमेज हम प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में पहले सिलेक्ट करना होता है कि हमें किस टाइप की इमेज देना है, स्टैटिक इमेज, एक्सटर्नल इमेज या फिर डेटाबेस में कोई इमेज है, उस टाइप से हमें बताना होता है। पहले सिलेक्ट करना होता है कि किस टाइप से हमें इमेज चाहिए हमारे इसमें, यानी किस सोर्स से आएगी हमारे इसमें इमेज, ये सब कुछ पहले हमें देना होता है। तो स्टैटिक इमेज में इमेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ मॉड्यूल एज अ रिसोर्स, ओके। और एक्सटर्नल में एसेसिबल थ्रू ऑन अ यूआरएल। और डेटाबेस में बाइनरी डेटा एंटिटी एट्रीब्यूट, मतलब बाइनरी डेटा में ऐसा होता है इमेज हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई क्रोम से इमेज ली है, उसका यूआरएल ले लिया है और फिर हम उसको डेटाबेस में दे देंगे एंड देन हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा टेबल विजिट। टेबल विजिट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, बहुत सारे रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो डिस्प्ले मल्टीपल रिकॉर्ड इन अ टेबुलर लेआउट, मतलब ठीक है, 1 रिकॉर्ड पर रो। जैसे एक रिकॉर्ड एक रो में आ गया, दूसरा रिकॉर्ड दूसरे रो में आ गया, जैसे हमने नाम दिया, उसका नंबर दिया, ये सब कुछ हमें एक रो में दिखा सकते हैं इसका। तो ईच सेल होल्ड अदर विजिट। सेल dimension depend on the size of the return value of the expression element। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या छोटा सा दिख रहा है स्ट्रीट, तो इस पे इन्होंने जो ये ब्लू कलर की उसके नीचे जो डेटा आ रहा है उसके लिए इन्होंने एक्सप्रेशन विजिट का यूज किया हुआ होगा। बाउंड टू द सोर्स रिकॉर्ड लिस्ट, हाँ, तो इसके लिए हमें पहले सोर्स रिकॉर्ड लिस्ट देना होता है। जैसे हम एग्रीगेट से डेटा फेच करते हैं तो हमें उसका एग्रीगेट की लिस्ट देनी होती है, उसमें फिल्टर लगाने पड़ते हैं सब कुछ, यानी हमें एक लिस्ट में इसको देना पड़ता है डेटा। तो ठीक है, इसके बाद आता हमारा टेबल रिकॉर्ड्स विजिट लेआउट। ये क्या है, एक्सेलेटर क्रिएट 1 कॉलम पर एट्रीब्यूट फॉर द एंटिटी। ठीक है, इनिशियली कॉलम क्रिएट कैन बी चेंज। टेबल टूल बार अलाउ टू एडिट द टेबल, एड न्यू कॉलम। अच्छा ठीक है, तो ये समझ रही थी थोड़ा। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ, इसमें ये बोला गया है कि हम टेबल जो लेते हैं तो उसमें हम न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर इधर उधर भी कर सकते हैं कॉलम को, यानी जैसे हम टेबल में कॉलम ऐड करते हैं तो ठीक है, तो यही है। विजिट कैन बी ड्रैग एंड ड्रॉप बिटवीन द कॉलम्स एंड स्टाइल कैन ऑल्सो बी एडजस्ट। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल। थैंक्स। चलो इसके बाद आता है लिस्ट रिकॉर्ड विजिट। डिस्प्ले मल्टीपल रिकॉर्ड इन अ फ्री फ्रॉम लेयर, रिकॉर्ड सेपरेट बाय द लाइन सेपरेटर। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम इमेज में दिख रहा होगा, ये लिस्ट फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। बाउंड टू सोर्स रिकॉर्ड लिस्ट, इसको भी हम सोर्स रिकॉर्ड लिस्ट से ही सोर्स लिस्ट देंगे, सोर्स में भी हम इसको। एंड होल्ड अ कॉपी ऑफ द सोर्स रिकॉर्ड लिस्ट, द कॉपी इज इटरेट टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द स्क्रीन। ओके, ये लिस्ट विजिट होती है जिसमें हमें लिस्ट के फॉर्म में डेटा दिखता है। तो ये सारी इसका यूज़ भी हमें जैसे कोई रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद आती है हमारी इनपुट विजिट। इनपुट विजिट क्या होती है, जैसे हमने इनपुट विजिट अलाउ एन एंड यूजर टू सबमिट डेटा बाय द एंटरिंग इन्फॉर्मेशन इन। जैसे आपने कोई देखा होगा, कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, कोई गूगल फॉर्म भरा होगा, तो उसमें एक इनपुट विजिट आती है जिसमें आप जैसे नेम की जगह पे आप अपना नेम टाइप करते, तो इसी टाइप से इनपुट विजिट होती है, जो कि एंड यूज़र जो होता है जैसे कि, तो वो एंटर करता अपनी इन्फॉर्मेशन, यानी समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे कोई एक इनपुट विजिट में बाउंड टू बी अ वेरिएबल दैट कैन बी होल्ड डेटा एंटायर बाय द यूज़र, कैन बी सेट टू मैंडेटरी और नो। हम इसको मैंडेटरी भी सेट कर सकते हैं,
ठीक है। इनपुट पासवर्ड विजिट क्या होती है? सिमिलर टू इनपुट विजिट बट विथ द कंटेंट एंटायर इन द विजिट इज मार्क्ड, कैन हैव टेक्स्ट और न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो हम इसमें सेट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप की वैल्यू चाहिए, इनका डेटाबेस सेट कर सकते हैं वेरिएबल का, और जिस टाइप से हमको चाहिए उस टाइप से हम रिकॉर्ड ले सकते हैं एंड यूजर से। अब इसके बाद आता है हमारा लेबल विजिट। अ लेबल विजिट टू डिस्प्ले नेक्स्ट टू एन इनपुट विजिट। इनपुट विजिट के बाद है ना, तो इवेल्यूट द वैल्यू प्रॉपर्टी एंड डिस्प्ले द रिजल्ट कैन बी बाउंड इन इनपुट विजिट। ठीक है, देखिए जैसे कि ये सिटी दिख रहा है आपको छोटा सा, ये इनपुट विजिट में दिया हुआ है और ये इससे बाउंड है। जो इनपुट हमने सामने दिया हुआ है ये होता है हमारा इनपुट बॉक्स। ठीक है, कैन बी बाउंड ऑन इनपुट विजिट। मैंडेटरी इनपुट जनरेटेड इज विजुअल ऑन द लेबल एट रन टाइम। ये होता है हमारा इनपुट विजिट। आप लोगों को समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा। फॉर्म विजिट आता है। अब फॉर्म विजिट क्या होता है? जैसे कि नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, हमें जैसे किसी और से टाइप करवाना हो, किसी और को हमें बस सिर्फ फॉर्म बना के देना हो, उस टाइप से हमारी फॉर्म विजिट बनती है। प्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड फॉर डिस्प्ले ऑन एडिटिंग, नो लेआउट कंस्टेंट, बाउंड टू द सोर्स रिकॉर्ड ऑफ द डेटा डिस्प्ले और एडिट होल्डर। ठीक है, ये सब लोग आप पढ़ लेंगे, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि क्या होता है हमारा फॉर्म विजिट। ओके, फॉर्म विजिट का यूज़ कैसे करते हैं हम? एग्जाम्पल, ड्रैग एंड ड्रॉप एन एंटिटी एट्रीब्यूट। अच्छा, तो हम जो हमारा एंटिटी एट्रीब्यूट जो होता है, हम उसको डायरेक्ट फॉर्म में अगर हम देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपना इनपुट एंड लेबल क्रिएट कर लेगा। ठीक है, द इनपुट वेरिएबल रेफरेंस फॉर्म कॉपी ऑफ द सोर्स रिकॉर्ड। ठीक है, इम्पोर्टेंट टू नोट, ये क्या है? फॉर्म कैन बी कंटेन अदर विजिट्स। ठीक है, फॉर्म के अंदर अदर विजिट आ सकते हैं, जैसे बटन आ गया है ना, बटन लगा दिया, लिंक लगा दी, बटन जैसे कि हमें बैक करना हो बैक बटन लगा दिया, सेव बटन लगा दिया, सेव करके क्या मिलना चाहिए, कैसा डेटा आना चाहिए, ये सब कुछ हमने इसमें लगा दिया आगे चल के। तो हम अदर विजिट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आज की विजिट में हमने आज की वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर किए हैं। आई होप आप लोगों को कुछ तो समझ आया होगा, और जिनको नहीं आता है और जिनको आता है उनको तो पहले से ही पता होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताया है, विजिट्स बताया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई, सिंपल विजिट क्या होते हैं, मल्टीपल विजिट, ये सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है इन वीडियो में। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है थैंक यू सो मच, और जिनने भी यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करके बताए कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आगे और बनाऊंगी, नहीं तो मेरे पास भी टाइम नहीं है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप लोग आउट सिस्टम में जॉब कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द। तो जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से आउट सिस्टम, जो समझ नहीं आता कमेंट करके बताते रहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियोस लाते रहूँगी। और थैंक यू। शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।